इस इनकाउंटर के बाद के जो तमाम कवरेज हैं वो मैंने खुद भी देखे थे और अ इंडियन मुजाहिदीन के खूंखार आतंकियों के साथ दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की मुठभेड़ हुई थी। इनकाउंटर के ठीक बाद इनकाउंटर पर ही सवाल उठने लगे, लेकिन देर शाम जब दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हुए, उसके बाद कहीं न कहीं जो सवाल उठाने वाले थे, वो सवाल कुछ देर तक तो खामोश रहे, लेकिन उसके बाद फिर इनकाउंटर पे ढेर सारे सवाल उठने लगे, राजनीति होने लगी। जब राजनीति होने लगी इस इनकाउंटर पर, आप टीम के लीडर थे, टीम का मोराल क्या था? मतलब जैसे आपने बताया कि पुलिस वाले आपके पास आए, बोले देश के लिए हम कर रहे हैं, क्या हमें फांसी पे चढ़ा देंगे? तो क्या मतलब किस तरह का? सी मोरल एक्चुअली डाउन होता है और एक लीडर की यही कोशिश होती है उस समय कि भाई उसका मोरल ठीक रखें। इनके जो लैपटॉप थे और मोबाइल फ़ोन थे टेररिस्ट के, इनसे काफ़ी एविडेंस मिले थे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो गुजरात में बस कार में ब्लास्ट हुए थे, ब्लास्ट होने से पहले की हमें वो मिली वीडियो, जो वो कि कौन सा बम उसमें रखा हुआ है, इंटैक्ट कार जो थी ब्लास्ट से ओह! पहले की। गुजरात में जो अहमदाबाद में जो बम इन्होंने प्लांट किए थे, प्लांट करने से पहले उन बमों को इकट्ठा किया गया, एक जगह रखा गया और उनको आईएम की उसमें रखा गया। जैसे अच्छा, आई बनाया फिर एम बनाया उन उन बमों से और पीछे उन्होंने गुजराती में लिखा इंडियन मुजाहिदीन अहमदाबाद और इसका वीडियो बनाया और इसके फ़ोटो बनाए। ये वीडियो एंड फ़ोटो इनके लैपटॉप से मिले टेररिस्ट के। बहुत सारे मोटिवेशनल सॉन्ग्स मिले, बहुत सारे ऐसी वीडियोज़ मिली जो इन लोगों को टेररिस्ट में जॉइन करने के लिए उकसा सकती हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उस तरह की वीडियो मिली। तो वहाँ से एविडेंस मिले, फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, फिर डर्मल नाइट्रेट टेस्ट, ये सारी चीज़ें मिलके हमारे पे बहुत हमें बड़ा कॉन्फिडेंस था कि एनकाउंटर पे सवाल उठाना बिल्कुल गलत है। और हम इन एविडेंस को लेके फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बताया जामिया के जो वीसी थे, मैं और आलोक, मैंने आलोक से कहा कि टाइम लो, आलोक हमारे डीसीपी थे उस समय के। तो मैंने कहा हम प्राइवेट गाड़ी में जाएँगे, सरकारी गाड़ी में नहीं जाएँगे। तो हम दोनों प्राइवेट गाड़ी में वीसी से मिलने गए। वीसी को हमने एविडेंस दिखाए, उसके बाद वीसी चुप हो गए। उन्होंने सपोर्ट करना बंद कर दिया। तो इस तरह से हमें कई लोगों के पास जाके एक्सप्लेन करना पड़ा कि जो आप सोच रहे हैं वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। इस सिलसिले में एक और चीज़ हुई। एक दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, जो उस समय एलजी थे, मुझे फ़ोन किया कि तुम मेरे घर आ जाओ कल सवेरे एंड कपिल सिब्बल जी मिलना चाहते हैं। हुँ, और फ़ोन रखते हुए उन्होंने कहा कि भई तैयार होके आना। तैयार होने का मतलब है एविडेंस के साथ आना। हुँ, तो मैंने अपने लैपटॉप पे पूरे जो चीज़ें थी दिखाने की वो उसमें रख ली। तो वहाँ पर कपिल सिब्बल साहब और मैं, एक टेबल थी अपोज़िट एक दूसरे के बैठे एंड एलजी साहब एक साइड पे बैठ गए। एलजी साहब ने हमारी जो इनकी मीटिंग थी सिब्बल साहब के साथ, वो करीब 1 घंटे चली होगी। एलजी साहब ने कोई इंटरफियर नहीं किया, कोई वर्ड नहीं बोले। कपिल सिब्बल साहब ने सबसे पहले जो अखबारों में चीज़ें आ रही थी वो निकालना शुरू करा। जैसे एक के सिर पे गोली लगी थी, तो उन्होंने कहा ये समझाओ सिर पे गोली कैसे लगी है। तो मैंने उनको पहले नक्शे का मौका बनाया, उनको बताया कि कैसे-कैसे एक-एक चीज़ हुई, फिर उनको बताया कैसे गोली लगी। फिर उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट अखबारों में लिखा है, तो मैंने बताया कि जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अखबारों में लिखा वो गलत है। एक्चुअल पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो डिफरेंट है। उनके फिर जितने भी सवाल थे, उनका जवाब देने के बाद मैंने उनसे कहा, मैंने कि सर अगर आप परमिशन दें तो मैं आपको कुछ दिखाऊँ? हुँ, तो उन्होंने कहा ठीक दिखाओ। तो मैंने फिर अपने एविडेंसेस उनको दिखाए। एविडेंस देखने के बाद उन्होंने कहा कि मैं कन्विंस्ड हूँ, ये एनकाउंटर जेन्युइन है। उन्होंने एक और बात की कि मैं पीएम को बताऊँगा जाके। एंड ट्रू टू हिज़ वर्ड्स शाम को उनका मेरे पास फ़ोन आया, किसका? कपिल सिब्बल जी का, अच्छा, कि मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को कन्वे कर दिया है कि ये एनकाउंटर जेन्युइन है। तो चीज़ें हुई हैं, बट अगर आप प्रॉपरली काम कर रहे हैं, तो मेरे ख़्याल से डरने की ज़रूरत नहीं है, बट सर्टेनली ऐसी चीज़ें माहौल को ख़राब करती हैं। उसके बाद एनएचआरसी ने अपनी असेसमेंट किया पूरे केस का, उसका एग्ज़ामिन किया। जो लोग एलिगेशंस लगा रहे थे उनको भी मौका दिया और उन्होंने सारी चीज़ देखने के बाद कहा ये एनकाउंटर जेन्युइन है।
एनएचआरसी की रिपोर्ट के खिलाफ कुछ लोग फिर हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने उनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसमिस कर दिया। तो एक तरह से क्लियर हो गया कि एनकाउंटर जेन्युइन है। सवाल ये भी उठा था 2 आदमी कैसे भाग सकते हैं, ये भी झूठ है, पुलिस ने झूठा लगाया है। लेकिन बाद में वो दोनों पकड़े गए और उन दोनों को हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट ने सजा भी दे दी है। उनकी पिटीशन अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है। तो जो सवाल थे वो सारे के सारे जो हैं उनके जवाब आ गए लोगों के सामने। इस दौरान एक और चीज़ इंटरेस्टिंग हुई, कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स एंड कुछ एनजीओज जो हैं उन्होंने एक सभा की बाटला हाउस एरिया में। अच्छा। और उसकी प्रोसीडिंग्स भी निकाली, किस आदमी ने क्या कहा वहाँ पे। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, कोई भी आदमी वो मौके पे नहीं था, तो क्या क्या बोल रहे थे वो, सुनी सुनाई बात। और फिर ये लोग जो हमारे, जिनको हम कहते हैं पढ़े लिखे लोग, वो बिना बात की एलिगेशन लगा रहे थे। तो हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं। इसलिए मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि हमारे देश में टेररिज्म के खिलाफ एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए, और उसमें ये होना चाहिए कि टेररिस्ट के अरेस्ट में, एनकाउंटर में अगर कोई एलिगेशन लगाता है तो उसके पास एविडेंस होना चाहिए, बिना उसके, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई और आदमी हो, ही शुड नॉट मेक जस्ट एलिगेशंस अगेंस्ट दैट। तो एक वो भी एक जरूरी है देश के लिए। आपने बात की, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की आपकी कि एलजी के यहाँ कपिल सिब्बल आपको बुलाए। जी तो जब कपिल सिब्बल कांग्रेस के नेता थे, जी, तो जब वो पूरी तरह से श्योर हो गए, उन्होंने आपको कहा कि प्रधानमंत्री को मैं ये सारी बातें बताऊंगा, उसके बाद मुझे याद है कि कांग्रेस के एक नेता, शायद सलमान खुर्शीद थे, वो बोले कि सोनिया गांधी रोई। उसके बाद दिग्विजय सिंह काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे, बाटला हाउस गए, वो सब फर्जी इनकाउंटर है। वो फिर ये कैसे हुआ? तो आपने फिर कपिल सिब्बल से पूछा नहीं कि भाई आपको एविडेंस नहीं दे दिए? देखिए, फिर ये सलमान खुर्शीद ने नेक्स्ट इलेक्शन में बोला था। अच्छा। अब जब भी इलेक्शन आते हैं कुछ लोग बोलते हैं, उनका एम डिफरेंट है, उनका एम है वोट लेना। अब यही मैं कह रहा हूँ, उनका एम ये तब खत्म हो सकता है जब हमारी नेशनल पॉलिसी बने। फूलन ने जो बेहमई कांड किया है, उसमें सिर्फ ठाकुरों की हत्या नहीं हुई है, बिल्कुल, उसमें मरने वाले जो है वो अदर कास्ट के लोग भी हैं। मेरा चैलेंज है, चैलेंज, अगर कोई चैनल ये साबित कर दे कि इनमें से कोई व्यक्ति डाकू था या फूलन देवी से उनका कोई लेना देना था या उन्होंने कोई रेप किया था, तो भी मैं अपनी बात पे कायम हूँ और इनाम देने के लिए भी कायम हूँ। ये सब लोग बेगुनाह लोग थे। फूलन के हाथों अगर कभी कोई सताया हुआ रहा हो और उसने हत्या कर दी हो, तब यह हत्या ठीक है। जिस दिन अफजल गुरु को फांसी हुई, हाँ, वो मेरे साथी थे।